वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 28 ज़िक़ात 1445 हिजरी, जून की 6 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ नाइस क्लाउडी विंडी मॉर्निंग हियर इन कराची, beautiful scenes all around and a beautiful song playing in my background. Enjoy this. मिलते हैं आपसे इसके फौरन बाद. Don't go anywhere and keep listening. तो अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तरीकाकार वही, जाना पहचाना और पुराना। आपको जाना है ट्विटर पे, जहां पे आप मुझे कर सकते हैं ट्वीट या कर सकते हैं एक्स पे पोस्ट विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप जा सकते हैं फेसबुक पे, वहां पे आप एक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। और वहां पे मैं रोजाना सुबह शो से पहले अराउंड, कभी कभार शो के आगाज पे ही बिल्कुल एक अपना मैसेज जो है वो पोस्ट कर देता हूं, जिसके नीचे आप लोग पूरा दिन जो है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं। आई रियली लाइक द एनर्जी ऑफ दैट कम्युनिटी बाय द वे। सो बड़ी नॉलेजेबल और अच्छी मजेदार बातें जो है वहां पे हो रही होती हैं। सो वहां पे मैंने ऑलरेडी आज का जो पोस्ट है वो लगा दिया है, जिसके नीचे आप अपना मैसेज कर सकते हैं। चलें जी, मैं भी तैयारी पकड़ ली है मैंने शो के हवाले से, और सुबह का मैं एक नक्शा खींच रहा था और अभी इत्तेफाक से मैं अपनी ट्विटर की टाइमलाइन में देख रहा था तो यहाँ पे खिलजी साहब ने जो है, रहमान खिलजी साहब ने, उनका घर का बड़ा खूबसूरत सा बगीचा है जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते रहते हैं और हमारे ट्विटर पे जो है वो शेयर भी कर रहे होते हैं उसके हवाले से तस्वीरें। तो उन्होंने तस्वीर भेजी है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त गहरे स्याह बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। और अब ये बारिश हो रही है या नहीं हो रही, उनको किशोरदा का सॉन्ग रिम जिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन जो है वो इस वक्त गाना उनके जहन में जो है वो बज रहा है। सो आई रियली होप कि रिम जिम गिरे सावन, बिकॉज कल शायद उन्होंने बताया था कि काफी शदीद जो है वो लाहौर, पेशावर में जो है वो गर्मी हो रही है। बट चलें जी, माशाल्लाह प्री मॉनसून रेन्स जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो है वो शुरू हो गई और ये एक्सपेक्टेड था विद इन दिस वीक एंड अप टू द एंड द वीकेंड जो है वो कुछ बारिशें वगैरह होने वाली हैं। सो चले जी, आई रियली होप दैट हैज स्टार्टेड। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला ट्वीट जो हमें किया है वो किसने किया है? आज ट्वीट कुछ ज्यादा नहीं सही, मैं गलत देख रहा था कुछ। जनाब एफ के न्याजी साहब क्या कहते हैं? एफ के न्याजी साहब कहते हैं ओहो अच्छा जी, भाई आप तो पाकिस्तान में इंडियन इलेक्शन पर सबसे अच्छी डिबेट कर रहे हो, रफ्तार में देखा क्या पॉडकास्ट थी भाई, अब टीवी पर मत आना, हमको सही न्यूज देखनी है। अच्छा, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने रफ्तार में इंडियन इलेक्शंस के हवाले से मेरी जो पॉडकास्ट थी वो सुनी और काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन था। और मेरा भी ये ख्याल था कि हम शायद कोई आधा पौन घंटा बात करेंगे, लेकिन कोई तकरीबन 1.5 घंटे जो है प्रोग्राम खिंच गया। सो चलें जी, बट थैंक यू सो मच एफ के न्याजी, आपने ये देखा और जिन्होंने भी देखा उन्होंने मुझे एक एप्रिसिएशन का नोट भेजा है, तो बहुत शुक्रिया। खुश रहिए भाइयों, आप लोग का टाइम निकाल के जो है वो ये देखते हैं चीजें हमारी। रियाजुर रहमान साहब कहते हैं द बोइंग कंपनी हैज लॉन्च स्टारलाइनर कैप्सूल टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद 2 NASA astronauts abroad. It is the first time vehicle is entrusted to carry people after coming through a long and torturous development program. जी हाँ, बोइंग की अगर आप बात करें तो अमूमन जहाज और हेलीकॉप्टर बनाने के हवाले से ये कंपनी जो है वो शोहरत रखती है, लेकिन बोइंग ने स्पेस प्रोग्राम में भी एंट्री मारी है। और अक्सर हमारा जो भाई है इलॉन मस्क, खैर भाई कहाँ से हो गया, वो भी घटिया आदमी है, इलॉन मस्क जो है वो अक्सर ये ताना मार रहा होता है इनको बोइंग को कि तुमने बहुत गवर्नमेंट से फंडिंग ली है। इलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, उसको भी गवर्नमेंट से फंडिंग मिली है, लेकिन इलॉन मस्क कहता है कि मुझे आधे पैसे मिले कंपेयर टू व्हाट बोइंग हैज गॉट, और मैं कहां से कहां ले गया हूं अपने स्पेस प्रोग्राम को। और बोइंग जो है वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बोइंग ने बिलाखिर लोगों के साथ, बंदों के साथ मैन्ड स्पेस प्रोग्राम जो है वो उन्होंने अपना लॉन्च किया कल। और स्पेस कैप्सूल जो कि बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर जाके डॉक होगा। वेल डन टू बोइंग, और वाकई बड़ा एक्सपेंसिव इनका जो है वो ये प्रोजेक्ट रहा है। चलें जी, अभी मेरी नजर जो है वो स्कोर्स पर भी पड़ी है एंड आई थिंक वी आर पापुआ न्यू गिनी और उगांडा के दरमियान जो है वो इस वक्त मुकाबला चल रहा है और ये काफी
दिस मैच कुड हैव बीन अ प्रीटी sort of a cliffhanger. पहले बैटिंग करते हुए ये मुकाबला हो रहा है, पहले बता चलूं, प्रोविडेंस गयाना में. अब तक आपने देखा है कि ये T20 वर्ल्ड कप जो है बहुत ही लो स्कोरिंग T20 वर्ल्ड कप हो रहा है. सो इस वक्त सीन कुछ ऐसा है कि युगांडा को मैच जीतने के लिए 7 रन चाहिए 27 गेंदों पे. पापुआ न्यू गिनी ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 77 रन बनाए, तो 78 रन के ताकुब में उगांडा के जो है वो 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. और अब देखते हैं यार, इस मैच में पूरे वो थे, क्या कहते हैं कि पूरे इंग्रेडिएंट्स थे इस मैच को क्लिफ हैंगर होने का, लेकिन खैर एनीवे नहीं हुआ जी. मेरे ख्याल से युगांडा मैच निकाल लेगा और तारीख रकम कर लेंगे जी. पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो अपनी फतह रजिस्टर करने जा रहे हैं. दूसरी जानिब मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और ओमान के दरमियान, और ये मुकाबला जो चल रहा है वो ब्रिज टाउन बारबाडोस में हो रहा है. और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 164 रन बनाए. तो अब आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की विशाल बैटिंग लाइनअप जो है वो एक एसोसिएट टीम के सामने अगर 164 रन बना रही है तो फिर मामला जो है वो काफी गंभीर है. और ये 164 रन जो बने हैं इसमें भी क्रेडिट देना पड़ेगा आपको मार्कस स्टोइनिस का, बिकॉज अगर वो आखिर में 36 गेंदों पे 67 रन ना बनाते 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया 150 रन से भी कम यहाँ पे जो है ना वो स्कोर कर रहा था. तो इससे आपको अंदाजा होता है कि ये विकेटें जो है ना दे आर नॉट कंड्यूसिव टू हाई स्कोरिंग मैचेस. ये हमारे PSL या IPL किस्म की विकेटें जो है वो नहीं है. और यही जो स्लोनेस है इस विकेट की, दिस गिव्स मी सम होप, इट गिव्स मी सम होप अबाउट पाकिस्तान. यकीन जानिए. आगे बढ़ते हैं जी. मोहम्मद वारसी कहते हैं वन मोर लेजेंड बॉर्न इन जून, हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे मोहम्मद वारसी. भाई मोहम्मद वारसी साहब को एक और लेजेंड जून में पैदा हुए हैं. आप जानते हैं माशाल्लाह बहुत लेजेंड्स जून में पैदा हुए हैं, जुलाई में भी बहुत लेजेंड्स पैदा हुए हैं. साहब सबको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. और वारसी साहब आपको खास तौर से. फ़हीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स. सूरह अंबिया की आयत आपने शेयर की है, ए मेरे परवरदिगार मुझे तन्हा ना छोड़, तू सबसे बेहतर वारिस है. क्या बात है, बहुत खूबसूरत दुआ. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग. रोजाना आप जो है वो हमें एनलाइटन करते हैं कुरान की एक आयत के साथ. खुश रहिए. इसके अलावा जीशान बेग कहते हैं एवरी ईयर ऑन द 6th of June Russian Language Day celebrates the 7th most spoken language in the world. The day also honors Alexander Pushkin, a Russian poet who is considered the father of modern Russian literature. बड़ा अच्छा काम किया आपने. मैं ये सोच रहा था कि अहमद को इसमें टैग कर दूं, लेकिन आपने अहमद को खुद जो है वो इसमें टैग कर दिया था. और हमारे तो रेजिडेंट आपने कमीला फेलियावा की तस्वीर भी शेयर की है. वाह वाह वाह, क्या बात है सर, छा गए आप. और हमारे तो अहमद साहब जो हैं वही रेजिडेंट, क्या कहना चाहिए, ही इज द रेजिडेंट रशियन एक्सपर्ट है माशाल्लाह. उनकी पढ़ने में तो फ्लुएंसी थी, लेकिन अब तो बोलने में भी काफी फ्लुएंसी आ गई है. सो और सेल्फ टॉट ये बड़ी अच्छी बात है, खुद सीखी है उन्होंने. चलें जी. जवेद साहब का मैसेज क्या आ जाए जी. ट्रम्प इलेक्शन इंटरफियरेंस केस पॉज्ड इन जॉर्जिया ड्यूरिंग चैलेंज टू प्रोसिक्यूटर. ऑलराइट, हाँ जी, ड्यूरिंग चैलेंज टू प्रोसिक्यूटर. बिल्कुल यार, प्रोसिक्यूटर बहुत बाइस्ड है यार. ये जो बंदी फुलटन काउंटी डिस्ट्रिक्ट की अटॉर्नी है फानी वुलिस, तो उसमें हुआ ये. अच्छा, सीन ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब के वक्त पता है कि जी 4 बड़े मुकदमात, हम अक्सर आपको बताते भी रहते हैं ये बात, डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर 4 मेजर मुकदमात हैं, जिसमें एक में तो उसको जो है वो सजा मिल गई है. अब दूसरा केस जो है वो जॉर्जिया के में इनका जो है जॉर्जिया रियासत जो है वहाँ पे चल रहा है. और उसमें जो उन पे इल्ज़ाम है वो ये कि उन्होंने 2020 के जो नताइज थे जॉर्जिया, बिकॉज जॉर्जिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है, और इन्होंने कोशिश की थी कि वहाँ के नताइज को जो है वो बदले जाएं, और इंटरफियरेंस कॉज करने के हवाले से इन पे इल्ज़ाम हैं. उसकी तहकीकात जो है वो होगी. और लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये केस बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शंस तक ये केस होता हुआ नजर नहीं आ रहा. तो चलें जी, ओके. अच्छा जी, जवेद साहब ने जी कल की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो शेयर की है, और कल मैं अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब नहीं कर पाया, वरना इसमें बहुत तफसील से हम बात करते हैं. और ये आगे चल के वाले प्रोग्राम में हम डिस्कशन भी करते हैं. फॉर्मर मेटा इंजीनियर सूज कंपनी सेइंग ही वाज फायर्ड ओवर हैंडलिंग ऑफ गजा कंटेंट. और मेटा के एक इंजीनियर ने यह दावा किया है कि गजा रिलेटेड कंटेंट को मैनेज करने के हवाले से जो है वो उन्होंने उनके जो एक्शंस थे उसकी बुनियाद पर मेटा ने उनको जो है वो इदारे से निकाल दिया था. ही सेज दैट अ लॉसूट that Meta fired him trying to help fix bugs causing suppression of Palestinian Instagram posts. यानी वो जो इंजीनियर जिसका नाम फरास हमाद था, जो कि एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन था,
उसने ये नोट किया कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में एक बग है जिसकी वजह से जो प्रो पैलेस्टीनियन पोस्ट हैं वो सप्रेस हो रहे हैं, वो दब रहे हैं, वो लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं. उसने तो अपनी नेक नियति के साथ उसने कहा चलो यार मैं जरा इसको फिक्स कर देता हूं ताकि बराबरी के साथ सबको जो है विजिबिलिटी मिलना चाहिए. लेकिन मार्क ज़करबर्ग जो कि आपको पता है कि खुद भी उसी मजहब से ताल्लुक रखता है जहां पे इसराइल की मेजॉरिटी रहती है, सो उसको जो है ये अदा इनकी पसंद नहीं आई. यानी उनकी जो पॉलिसी होंगी जो उनके, खैर एक इंजीनियर को मार्क ज़करबर्ग तो मॉनिटर नहीं करता होगा लेकिन कंपनी के ज़ाहिर कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं. और आपको पता है कि जितने भी ये सोशल मीडिया एक्सेप्ट फॉर टिकटॉक, जितने भी ये बड़े बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ सारी जगहों पे जो है वो पैलेस्टीनियन वॉइसेस को सप्रेस किया जाता है और जो ज़ायनिस्ट वॉइसेस हैं उनको एम्पलीफाई किया जाता है. सो उस चक्कर में इस बंदे की नौकरी चली गई. अब जाहिर है ये जाके इसको प्रूव करेगा, ये केस चलेगा मेटा पे, बट दिस इज वेरी बैड PR. अब देखते ही है कि इसकी बुनियाद पे क्या लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम का बॉयकॉट करेंगे, व्हाट्सएप का बॉयकॉट करेंगे, ये देखते हैं अब क्या होगा सिलसिला. चलें जी, ग्रेट. रहमान खिलजी साहब कहते हैं मॉर्निंग फ्रॉम बागीचा विद डार्क क्लाउड कवर, टिप टिप ऑफ रेन. अच्छा, बारिश हो रही है. कूल ब्रीज इन जून, रिमेम्बरिंग लाइंस ऑफ किशोरदा, रिम जिम गिरे सावन. ब्यूटीफुल पिक्चर सर, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपका. मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब तस्वीर आप शेयर करते हैं, योर बागीचा इज वेरी वेल क्यूरेटेड एंड वेरी वेल मेंटेन्ड एंड कुडोस टू योर मदर स्पेशली जो इस पे बड़ी मेहनत करती हैं इस पे. अच्छा जी, जीशान बेग बताते हैं 6th of June is the World Pest Day. Wow. Created to raise awareness on how pest management help prevent quality of your life. 900 million insect types can be pests. 4 different categories based on body types. 1 beetles, 2 flies. अच्छा, moth and butterflies and ant and wasps. यार वैसे बाकी सीरियसली यार ये पेस्ट जो है ना बहुत तंग करते हैं यार, स्पेशली जो कॉकरोच. हमारे अपार्टमेंट में जो कॉकरोच है ना वो एक छोटी नस्ल का कॉकरोच है, वो कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉकरोच, 7.5 हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉकरोच में लगता है वो छोटी उम्र में ही मर जाते हैं वो ना, वो बहुत तंग करते हैं यार. हमारे अपार्टमेंट में बहुत बड़ा मसला है यार ये, कर लोगों ने दवाएं शवाएं सब डाल के देख लिया यार, नहीं मरते. अब आखिर में हम जो है ना वो एक वजीफा आपने जीशान बेग साहब ने जो है ना वो शेयर किया. वजीफा शेयर नहीं किया, एक तस्वीर शेयर की हुई है. चूंटी खटमल से निजात का वजीफा. वाह. यानी आप वजीफा पढ़ेंगे तो इससे बाबा जी की घोड़ी क्या था वो भी एक सुना था, सर में दर्द के लिए कोई वजीफा आता है. सो बहरहाल सर चूटे और खटमल से निजात के लिए भी एक वजीफा होता है, तो वो हम जरा ढूंढते हैं एक्चुअली क्या था. वजीफा शेयर करना चाहिए था आपको बेग साहब, आपने जो है वो सिर्फ थंबनेल शेयर किया है इस वीडियो का, लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया और 2 रन रह गए हैं युगांडा के मैच जीतने में. उनकी अभी भी एक विकेट गिरी है, सो दे आर 7 डाउन नाउ. 12 गेंदों पे उनको 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. यार पापुआ न्यू गिनी ने 10-12 रन और बना लिए होते ना तो फिर ये गेम फंसा दिया था उन्होंने. लेकिन यार बहुत अजीब सा वर्ल्ड कप हो रहा है यार, वेरी लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप सीरियसली. एंड इन द मीनवाइल ओमान हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट. स्कोर हो चुका है 14 और उनकी एक विकेट जो है वो गिर चुकी है. रिमेंबर ओमान इज चेजिंग 165 रन्स अगेंस्ट ट्राई. सो वर्ल्ड कप फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया, उनकी इस वक्त कैबिनेट में ये वर्ल्ड कप मिसिंग है. आई मीन मेरा मतलब है मिसिंग से मुराद आपको पता है ऑस्ट्रेलिया अगर ये वाला वर्ल्ड कप भी जीत जाता है तो मेंस क्रिकेट का वो ग्रैंड स्लैम मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे एट एनी गिवन टाइम. ये भी क्या बात होगी इनकी यार, ऑस्ट्रेलिया की टीम जबरदस्त. चलें जी, ग्रेट, बहुत शुक्रिया भाई. मेरे पास ऑफर आ गई है एक कॉकरोच मार दवाई के हवाले से. थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपनी ऑफर की है. मैं आपका नाम सीगाए राज में रख रहा हूँ बिकॉज आपने कहा नहीं कि बता दें, इसलिए बट थैंक यू सो मच. और बड़ी गारंटी के साथ उन्होंने मुझे ये बोला है कि एक बार आप ट्राई करें और आप देखिएगा कि गारंटी ये कॉकरोच खत्म हो जाएंगे 5 दिन में. ओए पर टाइम लाइन भी दी है कॉकरोच खत्म होने की. सो ठीक हो गया. चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, बहुत शुक्रिया. पीर ज़हीर साहब का मैसेज आया, क्या कहते हैं भाई. पीर ज़हीर साहब आजकल अपने कॉलीग्स वगैरह को बड़ा याद कर रहे हैं, एक्स कॉलीग्स एंड ऑल. अच्छा, तो एक्स कॉलीग्स उनके प्रोग्राम सुन रहे हैं, शहाब साहब हैं, शाहिद साहब हैं और चलें दैट इज ग्रेट माशाल्लाह. सीनियर आपके सारे कॉलीग्स हैं और पीर साहब खुद भी प्रोग्राम सुनते हैं सारे रेगुलरली. थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम के एक एम्बेसडर हैं सर, एम्बेसडर हैं. जबरदस्त, क्या बात है. और क्या चीज़ है.
और जो है वो हाँ चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या, अच्छा जीत गया भाई, जीत गया. पापुआ न्यू गिनी हार गया और युगांडा जो है मैच जीत गया. सो कांग्रेचुलेशंस युगांडा. दो एसोसिएट नेशंस के दरमियान जो है वो ये मैच है. तो फर्स्ट पहली बार जो है युगांडा T20 वर्ल्ड कप में मैच जीतने में कामयाब हो गया है. सो जबरदस्त, क्या बात है. वेरेवर द युगांडन्स, आई डोंट नो हाउ पॉपुलर क्रिकेट इज इन युगांडा, लेकिन जो भी है उनके लिए एक अचीवमेंट तो बहरहाल जरूर है. अपने टक्कर की टीम को हराया है लेकिन अचीवमेंट नेवरदलेस. हसन शेख कहते हैं इन 1933 द फर्स्ट ड्राइव इन थिएटर ओपन इन कैम्पटन इन न्यू जर्सी. ऑलराइट, ड्राइव इन थिएटर. मैं मजीद इस पे बात नहीं करूंगा अभी, ठीक है. मैं जब भी ड्राइव इन थिएटर का जिक्र होता है तो मैं कराची का ड्राइव इन थिएटर मुझे याद आ जाता है. ड्राइव इन सिनेमा उसका नाम था और बस वो पुरानी यादें खत्म हो गई. वो अब चलें. टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बिफोर स्लाइस्ड ब्रेड. Okay, very nice, interesting. हसन, thank you for this information. शहजाद नियाज साहब, thank you. हसन इकबाल कहते हैं सर बजट कब पेश होगा? बजट जब चाइना से पैसे मिल जाएंगे तो बजट पेश हो जाएगा. आपको पता है जी हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त चीन के दौरे पे गए हुए हैं और हुआ ये सीन है कि चीन के दौरे पे उनकी मुलाकात चाइनीज, अभी तक चाइनीज गवर्नमेंट के जो सही मानों में नुमाइंदे उनसे नहीं हुई है. नहीं, चाइना अभी तो आपको पता है कि वो भी दीगर चाइनीज शहरों में मौजूद हैं. He hasn't reached Beijing yet. लेकिन अभी वो प्राइवेट कंपनियों के नुमाइंदों से कुछ मुलाकात कर रहे हैं. बिकॉज चीन भी मुझे लग रहा है गवर्नमेंट उनकी ये कह रही है कि यार तुम बस अब हमारे पास मत आया करो, तुम जाओ ना प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करो अपने पास. बिकॉज सी बजट में गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है. IMF ने होमवर्क बहुत ज्यादा दे दिया है. बहुत बड़ा टारगेट IMF ने दे दिया. तकरीबन को 30-35% से रेवेन्यू बढ़ाने की IMF ने जो है वो बात की है. और हमारी गवर्नमेंट को जो पहला काम करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि 18वीं तरमीम में ले जाके चेंज करें, आइन में तरमीम करें. लेकिन आपको पता है इस हवाले से वो बात करने को तैयार नहीं है. बिकॉज आसिफ अली जरदारी साहब सुनते ही जो है ये बात नाराज हो जाते हैं. क्योंकि वफाकी हुकूमत अपने बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने पूल का वो उनको जो वो टैक्स कलेक्ट करती है वो उनको सूबों को जो है वो दे देना पड़ता है. और सूबे जो हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेशन पे ज्यादा काम कर नहीं रहे हैं. वो विफाक पे डिपेंड करते हैं कि विफाक हमें पैसे, अब्बू पैसे भेजेंगे तो फिर हम काम करेंगे. सो अब्बू को चाहिए कि पैसे भेजना बंद कर दें. वो तो जब नालायक बच्चे जो हैं वो खुद काम करना शुरू कर देंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट अब्बू कोई बड़े लायक हैं, लेकिन फिर भी तो ये मसला है. ये चीन गए में भाई आप देखें पाकिस्तान की तारीख में, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं पड़ा. मैं प्लीज गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अभी जो डेट बताई जा रही है बजट की वो बताई जा रही है 14 या 13 जून बताई जा रही है. पाकिस्तानी अब से तकरीबन एक हफ्ते बाद की कहानी आ रही है. ये आमतौर से पाकिस्तान में बजट जो है वो जून के पहले हफ्ता क्या बल्कि आमतौर से मई में एक जमाने में बजट जो है वो पेश कर दिया जाया करता था. लेकिन अभी तक क्योंकि इस गवर्नमेंट की बुक्स बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से इधर उधर वो उनकी मांगे तांगे का काम जो है वो इस वक्त चल रहा है. सुनने में यही आया है कि दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. काफी ज्यादा इनके ऊपर सुनने में आया है कि प्रेशर है और कुछ मुख्तदर हल्के जो हैं वो काफी नाराज हैं इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से. सो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. तो व्हाट्स द सीन, लेट्स सी. चलें जी. शाहरुख कहती है आई हैव हर्ड मोदी हैज रिजाइन्ड, व्हाट डज इट मीन? नहीं, मोदी साहब देखिए, मोदी साहब की रेजिग्नेशन, मैं कल यही देख रहा था कि हमारे यहाँ कुछ जो कॉपी पेस्ट जर्नलिस्ट है ना वो भी इसको लगाए थे, मोदी ने रिजाइन कर दिया, राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम. और नहीं भाई, ये एक तरीका कार होता है. बिकॉज देखिए इंडिया की जो पिछली पार्लियामेंट है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है. इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, पिछली पार्लियामेंट अपने इख्तिताम को पहुंच गई. तो इंडिया का जो तरीका कार है, जो उनका दस्तूर है, उसके मुताबिक मोदी साहब रिजाइन करके अब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए. सो देयर इज नो कैबिनेट, ही इज जस्ट देयर. और अब सिर्फ 2 दिन की बात है. आई थिंक परसों ही जो है वो मोदी साहब को पता है कल एनडीए ने अपना क्लेम कर दिया है गवर्नमेंट बनाने के हवाले से. और अब हो सकता है परसों, आज या कल जो इंडिया की प्रेसिडेंट हैं वो मोदी साहब को इनविटेशन देंगी कि आप जाइए हुकूमत बनाइए. इंडिया में तरीका पाकिस्तान से थोड़ा डिफरेंट है. कल मैंने अपनी पॉडकास्ट में एक्सप्लेन भी किया, प्लीज आप लोग सुन भी लीजिएगा. सो मोदी साहब कल जाके जो है ना वो परसों जाके अपनी हुकूमत का हलफ ले लेंगे, वो जाके ओथ उठा लेंगे, फिर उसके बाद एतमाद का वोट लेंगे. अब इस दौरान क्या क्या होता है इंडिया में, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट लेट्स सी. आगे बढ़ते हैं जी. फहीम अली खान कहते हैं गवर्नमेंट मल्स 20% रेज इन सैलरीज इन अपकमिंग बजट. ब्रो व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर? देयर इज नो रिलीफ फॉर देम. आप किसने कहा था प्राइवेट सेक्टर में काम करें आप? यार आपको भी चाहिए था कि
आप सरकारी जॉब कर लेते, 20% इंक्रीज आपको सैलरी में मिल रहा है यार. जुल्म है यार, ये भी सीरियसली ये भी जुल्म है. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो क्या बात है जुनैद भाई की, अल्लाह मगफरत फरमाए, आमीन. हाँ यार जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत गाना. लेकिन पता नहीं मेरे कानों में तो अभी तक एक सपना हो गया था. अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ लिया उस हवाले से यार, और वो ट्वीट पढ़ के मुझे इतना अफसोस हुआ. किसी को एक गाना सुना किसी ने, तो उनको काफी दिल दुखा, तो उन्होंने ट्वीट भी कर दिया प्रोग्राम में. तो आई फेल्ट रियली सॉरी फॉर हर, और अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे. तो मेरे कानों में अभी भी यही चल रहा है गाना. अच्छा जी, फिलिंग इन फॉर डॉक्टर जयमान खिलजी साहब क्या कहते हैं जी. हैप्पी बर्थडे टू पॉलिटिशियन, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर लेट सुनील दत्त. ही वाज बोर्न इन झेलम on 6th of June 1929, husband to Nargis and father to the bad boy of Bollywood Sanjay Dutt, and father-in-law to Kumar Gaurav. हाँ यार, सुनील दत्त साहब और नरगिस, अच्छा बड़ा जबरदस्त जो है वो. नरगिस की तो बहुत यंग एज में, आपको पता है, आई थिंक शी डाइड व्हेन शी वाज 50 और 51 मेरे ख्याल से. शी डाइड ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर बाय द वे. बट सुनील दत्त साहब तो आपको पता है मुन्ना भाई में भी उन्होंने काम किया था, और जबरदस्त एक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं है. कुमार गौरव, हाँ ये इनका बड़ा इंटरेस्टिंग. कुमार गौरव भी लड़का था क्यूट, लेकिन चल नहीं पाया ज्यादा वैसे यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब कहते हैं यस्टरडे वी मिस्ड द डिस्कशन ऑन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप कहते हैं कि इंदौर सेट्स अ न्यू रिकॉर्ड, 182,766 वोटर्स ऑप्टिंग फॉर नोटा ऑप्शन, the second highest in the constituency. While the BJP has the lead, the Congress candidate withdrawn nomination clearly caused dismay. तो इंडिया में इलेक्शन में जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है वो ये होती है कि आपको बैलेट पेपर पे एक ऑप्शन मिलता है जिसे कहते हैं नोटा. और नोटा जो है वो उसके मतलब होते हैं NOTA, none of the above, यानी इन ऊपर जितने भी लोग हैं इनमें से मुझे किसी को वोट नहीं देना. तो इसको आमतौर से प्रोटेस्ट वोट कहा जाता है. और ये इंदौर में प्रॉब्लम ये हुई कि वहां पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो आखिरी टाइम पर पुल आउट कर गए. उन्होंने कहा जी मैं नहीं खड़ा हो रहा. वो बीजेपी को उन्होंने बेसिकली फायदा पहुंचा दिया. तो वो जो आवाम थी वो गुस्से में नोटा को वोट करके आ गई. दूसरा सेकंड हाईएस्ट बाय द वे ये रहा है. सो जो बीजेपी का कैंडिडेट आई एम श्योर जीत गया होगा, बिकॉज इंदौर इज मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश तो आपको पता है उन्होंने स्वीप किया है बीजेपी ने, तो यहाँ से भी वही जीत गए होंगे. सो कांग्रेस के जो वोटर्स थे उन्होंने गुस्से में जाके नन ऑफ द अबव को जाके वोट किया, यानी तकरीबन 1,82,000 नन ऑफ द अबव वोट. पाकिस्तान में भी बाय द वे ये डिस्कशन काफी अरसे से आ रहा है. पिछले तकरीबन 10 साल से ये डिस्कशन, पिछले 3 इलेक्शन से ये डिस्कशन आ रहा है कि पाकिस्तान में भी नोटा होना चाहिए. बल्कि मेरे ख्याल से एक जमाने में हमारा एक कोर्ट का ऑर्डर भी है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में पाबंद किया गया है कि आप बैलेट पेपर पे नन ऑफ द अबव का ऑप्शन जो है वो ये दें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक हमारे यहाँ जो है वो हुआ नहीं है. तो ये है कहानी अताउर रहमान साहब. अरे मैंने अभी तक का फेसबुक जो है वो नहीं देखा है, बट अच्छा जी चलें जी. पीर जहीर साहब ने कहा कि कोई कॉकरोच किलर की जो है ना वो केमिकल की जरूरत नहीं है. इजी प्रोसीजर, यू कैन डू इजीली. प्लीज डू नॉट वॉश योर हैंड्स इन वॉशरूम एंड वॉश बेसन. वॉश योर हैंड्स इन सेपरेट वॉश बेसन और सिंक ओनली. चलें इस मशवरे पे मैं बिल्कुल अमल करके मैं देखता हूँ सर, एब्सोल्युटली, और थैंक यू. और बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है कि अभी मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है, और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं अपना. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Noori with तेरे साथ. चलो जल्दी से आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले आयशा अजीज का मैसेज आया है. कहती हैं टुडे इज माय सन ऑन्स लास्ट एग्जाम, प्लीज विश हिम लक. भाई जबरदस्त, दैट इज इंटरेस्टिंग. आयशा के बेटे का नाम ऑन, वेरी नाइस, गुड लक. अब तो पता नहीं ऑन स्कूल पहुंच चुके होंगे, लेकिन फाइन, ग्रेट. बाकी आप लोग के जो फेसबुक मैसेजेस हैं वो मैं 8:15 के बाद, 8:15 के ब्रेक के बाद जो है वो शामिल कर रहा हूँ. लेकिन अभी व्हाट वी डू राइट नाउ, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. कल की जो बड़ी खबर थी वो इमरान खान के लाइव खिताब को, इमरान खान की जो पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में उसको लाइव ना दिखाने के हवाले से जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तिलाफी नोट लिखा है उसके हवाले से छिड़ने वाली बहस थी. मुझे हैरानी की बात, मुझे जो है ना वो
अतर मिन अल्लाह साहब का मौक़िफ़ जो भी था वो था अपनी जगह, लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो है वो काजी फैज़ ईसा को इस बात पे सपोर्ट किया था, और काजी फैज़ ईसा ने जो अपना तफसीली फैसला लिखा है वो जितना शैलो फैसला था वो पढ़ के हमें अंदाज़ा हुआ था कि यार ये क्या बुनियाद है जिसकी वजह से सारा टाइम ही तो सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिक्स चलती है. भुट्टो का केस क्या पॉलिटिक्स नहीं था, क्या था वहां पे? क्या बिलावल भुट्टो ने आके पॉलिटिक्स वाली बातें नहीं की थी? काजी फैज़ ईसा खुद एक पॉलिटिकली इलेक्टेड असेंबली में जाके बैठ कर आ चुके हैं बहस के, जस्टिस फैज़ ईसा, और उसमें पता नहीं सियासत नहीं थी, लेकिन आज कल जो है वो काफी जबरदस्त रीबटल दिया, और अतर मिन अल्लाह साहब जो है उन्होंने अपनी दानिश के मुताबिक एक मुकदमा बना के भेजा, एक केस बना के भेजा कि क्यों ये लाइव इमरान खान साहब की पेशी दिखाई जानी चाहिए थी, और उन्होंने पिछले जो SOPs थे या पिछले जो मामलात थे उनको रेफर किया, और उनका कहना यह था कि जब हमने खुद ऐसे ही मामलात बनाए हुए, कहते हैं जी ये तो केस जो था नैब का ये मफाद आमा के मामले के हवाले से था, लेकिन बहरहाल चलें जी, ये याद रहे जी पिछले 4 फैसलों में काजी साहब के बेंचेस पे इख्तलाफी नोट अतर मिन अल्लाह साहब की तरफ से आ चुका है. सो इस वक्त आपको पता है कि जो काजी फैज़ ईसा फैन क्लब बचा है थोड़ा बहुत, उनकी तरफ से काफी नाराजगी और काफी उनके तोपों का जो रुख होता है वो इस वक्त अतर मिन अल्लाह साहब की तरफ होता है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या है? चीन से 32 MOUs पर दस्तखत, कर्ज नहीं कारोबार तरक्की के लिए आया हूँ. पाकिस्तानी कंपनियां चीनी मॉडल अपनाएं. ओके, चीन 2 लाख पाकिस्तानियों को AI की तरबियत देगा. वजीर आजम का ख्वावे हेडक्वार्टर चीनी म्यूजियम का दौरा. इसके अलावा हुआवे को सेफ सिटी मंसूबे कायम करने की दावत. सोच ले भैया, हुआवे है, लेकिन खैर चले जी, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये सारी MOUs हैं. These are not investment, these are memorandum of understanding. मेरे ख्याल से हमारे पास कोई 1-2 खरब डॉलर के MOUs तो जमा हो चुके होंगे अब तक, लेकिन वो पैसा कहाँ है हमें पता नहीं. आगे बढ़ते हैं जी, चलें जी, काफी फटा हुआ है जी कल गवर्नर KP और वजीर आला गंडापुर के दरमियान. गंडापुर पहले तो गवर्नर कुंडी ने कहा कि KP में तालीम है ना पैसा, तालीम है ना सेहत, पैसा कहाँ गया? वजीर आला गंडापुर का कहना है सड़क पर फेंक दूंगा. अच्छा, और उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं उन्हें भी बाहर फेंका जा सकता है. चलें जी, ये तो यहाँ पागलपने चल रहे हैं पाकिस्तान में, सीरियसली स्पीकिंग. आगे बढ़ते हैं. जैसे अतर मिन अल्लाह कहते हैं इमरान आम मुजरिम या कैदी नहीं, इंतखाबात में साबित हो गया, उनके लाखों सपोर्टर्स हैं. भुट्टो, बेनजीर, नवाज शरीफ भी आम मुजरिम नहीं थे. अवाम को सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात तक रसाई ना देने की कोई ठोस वजह नहीं. अवामी नुमाइंदों की तज़ीक के मामले में अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ छुपा नहीं. काफी सख्त उन्होंने सरजनिश की है नैब की भी, कि नैब को किस तरह पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जब से ये कायम किया गया है इस्तेमाल किया जा रहा है. तो कल अगर आप इख्तलाफी नोट पढ़ेंगे जो 13 पेजेस का काफी तफसीली इख्तलाफी नोट है, तो उसमें नैब को भी उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया है. हमारी रियासत का खौफ जो है वो सनम जावेद के हवाले से अभी भी जारी है. रिहाई के बाद एक बार फिर से उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है. इस बार गालबन सरगोदा की से उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है. तौहीन अदालत केस मुस्तफ़ा कमाल की माफी मुस्तरद. फैसल वावडा से जवाब दोबारा तलब किया गया है. 34 TV चैनल्स को भी शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं. और फैसल वावडा के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद इज़हार यकजहती के लिए जो है वहां पर मौजूद थी. सुनने में आया जी काजी साहब ने सारी आयमाएं शाएं इधर उधर की बातें कर ली, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट के हवाले से जो है वो कोई भी बात नहीं हुई. आगे बढ़ते हैं जी. मोदी मुस्ताफी, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़, बीजेपी इत्तेहादियों के बड़े मुतालबे. इसके अलावा बिलावल का कहना है इमरान से ध्यान हटाकर अपने मसाइल पर तवज्जो देनी होगी. तो इमरान से ध्यान हटा दो यार, तुम्हें कौन रोक रहा है यार, यानी काम कर लो भाई. मैं तो कल बड़ा पार्टी के गवर्नर कुंडी साहब जो हैं वो KP में सेहत और तालीम की सहूलत ना होने के बारे में पूछ रहे थे. तो उनका एक सूबे में एब्सोल्यूट रूल है पीपल्स पार्टी का, कभी इसके बारे में भी पूछ लें यार. लेकिन खैर चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद विद द स्पोर्ट्स न्यूज. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया सुबह के 8 बस अभी 7 मिनट हो गए. So yeah, चलें जी, अभी क्या सीन है, हम बात करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से. So here we go. मैं समझ रहा था होगा brought to you by, तो चलें, this is brought to you by Adil Azhar and yes ICC
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2 मैचेस आज सुबह एट वन पॉइंट इन टाइम साइमल्टेनियस चल रहे थे. पहले मैच का आगाज हुआ बिटवीन पापुआ न्यू गिनी एंड युगांडा, 2 एसोसिएट क्वालिफायर्स इस वर्ल्ड कप के. ये ग्रुप सी का मैच था जो कि प्रोविडेंस गयाना में खेला जा रहा था. और पहले बैटिंग करते हुए पापुआ न्यू गिनी ने जो है वो बनाए सिर्फ और सिर्फ 77 रन. 77 रन पे उनकी पूरी टीम जो है वो आउट हो गई थी. और जवाब में युगांडा की टीम ने इस टोटल को 18.2 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया. वेल, व्हेन यू स्कोर 77 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग इन 19.1 ओवर्स, तो फिर जाहिर है कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस तो होती नहीं. हाईएस्ट रन गेटर जो बनाए थे वो हीरी ने बनाए थे. अरे वाह, एक ही बंदे का नाम, अब्बू का नाम भी हीरी, इसका नाम भी हीरी. ओके, उन्होंने 15 रन बनाए 19 गेंदों पे. इसके अलावा लेगासियाका और कैप्लन डोरिगा ने जो है वो 12 रन बनाए. देखो, मैं अगेन आई से द सेम थिंग यार, इन ये टीमें इसलिए मुझे पसंद है, लोकल्स खेल रहे होते हैं यार, लोकल्स, यानी कहीं को सब पकड़ दकड़ नहीं. असद वाला उनका कप्तान जो है वो 0 पे आउट हुआ यार, ये भी फ्लॉप जा रहा है बिल्कुल, इनका भी कप्तान फ्लॉप जा रहा है बिल्कुल. बट बहरहाल चलें जी, जवाब में युगांडा ने इस टोटल को जो है वो 7 विकेटों के नुकसान पर 18.2 ओवर्स में पूरा कर लिया. और उनकी जानिब से बड़ी क्रिटिकल नॉक खेली रियाजत अली शाह ने, जिन्होंने 56 गेंदों पे 33 रन बनाए. एक एंड उन्होंने रोके रखा बिकॉज रियाजत के अलावा सिर्फ जूमा मियागी जो है वो 13 रन बना के डबल फिगर्स में दाखिल हुए. सो वेल, यू कैन से दैट एक मौके पे 25 रन 6 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. युगांडा के 26 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे. लेकिन फिर उसके बाद जो है वो जूमा और रियाजत के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो उनको टोटल के करीब ले आई. सो ये हो गई सूरत हाल. ग्रुप सी का ये मैच, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिमेंबर इस ग्रुप में जो बाकी टीमें हैं उसमें अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड शामिल हैं. न्यूजीलैंड ने अभी तक अपना जो है वो खाता नहीं खोला है. मैंने खाता खोलने में राजी, उन्होंने तक मैच भी जो है वो नहीं खेला है. लेकिन ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना, अभी नहीं, काफी से इंतजार करना है. सैटरडे को जो है सुबह 4:30 बजे पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी कैंपेन का आगाज कर रहा होगा. अच्छा जी, इस वक्त जो एक लाइव मैच चल रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जो है वो हो रहा है ओमान के साथ. और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 164 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर. मार्कस स्टोइनिस ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, एक लेट कैमियो खेला, 36 गेंदों पे 67 रन उन्होंने बनाए. इसके अलावा डेविड वार्नर ने सुस्त रफ्तार 51 गेंदों पे 56 रन. लेकिन जाहिर है जी, सर्कमस्पेक्ट इनिंग थी, स्लो विकेट्स हैं. ये ब्रिज टाउन बारबेडोस में गेम हो रहा है, तो वहां हुआ, गयाना हुआ, दोनों विकेटें जो है वो काफी स्लो नजर आ रही हैं. न्यूयॉर्क की विकेट था, उस पर भी हम बात करते हैं, वो इन सबसे मुख्तलिफ नजर आ रही है. सो अभी क्या सीन हुआ जी, ऑस्ट्रेलिया ने 164 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर. ओमान ने जो है वो जवाब में 38 रन बना लिए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए. दे नीड 127 रन एंड 66 डिलीवरी. सो अब मुकाबला कुछ मुश्किल ही लग रहा है. ओमान के सिर्फ एक खिलाड़ी डबल फिगर्स में पहुंचे हैं, आकिब इलियास, इनके कप्तान, जिन्होंने 18 गेंदों पे 18 रन बनाए. उसके अलावा सभी, वैसे ओमान एक्सट्रीम पकड़ दकड़ 11 यार, वाकई यार, मैं फजूल टीम यार, मैं नहीं अलाउ करना चाहिए यार. थोड़े आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है, और ये सिलसिला हो गया है कि हम कल के मैच की बात करते हैं. भारत ने अपना खाता जो है वो कल टूर्नामेंट में खोल लिया. उनका मुकाबला आयरलैंड के साथ था, which proved to be a pretty one-sided affair. अगेन जाहिर है आयरलैंड, यार मैंने पूरा मैच तो वो नहीं देखा, लेकिन मैंने इंडिया के शुरू का जो स्पेल देखा था और उसमें वो जसप्रीत बुमराह, द वे ही वाज मेकिंग दिस बॉल डांस ऑन दैट विकेट. यार ये न्यूयॉर्क वाली विकेट जो है ना, ये बड़ी खतरनाक लग रही है मुझे. यहाँ पे पहले बैटिंग करना जो है ना वो एक बहुत ही डेंजरस काम हो सकता है. तो पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड की पूरी टीम सिर्फ 96 रन बनाकर आउट हो गई. उनके हाईएस्ट रन गेटर थे गैरेट जिलानी, जिन्होंने 26 रन बनाए और अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम वो रन आउट हुए. इसमें 2 चौके और 2 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे. हार्दिक पांड्या गॉट 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह गॉट 2. 6 रन देने के बाद अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. अपने 4 ओवर्स में उन्होंने 35 रन दिए. ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फॉर इंडिया. जवाब में रोहित शर्मा के 52 रन 37 गेंदों पे और ऋषभ पंत के 36 रन 26 गेंदों की वजह से इंडिया ने इस टोटल को 12.2 ओवर्स में पूरा कर लिया. कल इंडिया के लिए विराट कोहली ने जो है वो इनिंग का आगाज किया था और 5 गेंदों पे सिर्फ 1 रन बनाने के बाद जो है वो विराट कोहली जो है वो आउट हुए. और हुआ ये कि जी इन्होंने डीप थर्ड मैन पे उनका जो है वो कैच लिया गया और
ठीक हो गया जी, टॉप एच हुआ था, यानी उन्होंने प्री मेडिटेटेड स्वाइप वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन टॉप एच हुआ और कंफर्टेबल कैच एट थर्ड मैन दैट वाज टेकन. सो not a good start for Virat Kohli, but nevertheless, of course, next match they are playing against Pakistan. अच्छा स्टार्ट हो बुरा स्टार्ट हो उनका ठीक ही हो जाएगा. पाकिस्तान की अगर हम बात करें, so पाकिस्तान आज T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना जो है वो टूर्नामेंट का आगाज कर रहा है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच रात को 8:30 बजे जो है वो खेला जाएगा. और रिमेंबर दिस मैच विल बी प्लेड इन डेलस, और डेलस की विकेट अभी तक जो है वो बज़ाहिर बैटिंग के लिए साजगार नजर आ रही है. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम. नथिंग मच टू टॉक अबाउट ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान टीम के हवाले से. बट देखो अभी सिर्फ डिपेंड यही करता है. आई थिंक जो सवाल है वो यही है कि क्या पाकिस्तान विल वी बी टेकिंग ऑन, हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या हम 4 फास्ट बॉलर्स से उतर रहे होंगे. क्या शादाब को अभी भी पाकिस्तान टीम में खिलाया जाएगा? बिल्कुल खिलाया जाएगा. शादाब को ड्रॉप नहीं किया जाता, आपको पता है, फॉर सम whatever reason, I don't know whatever the reason is, लेकिन उनको जो है वो आमतौर से ड्रॉप नहीं किया जाता. कि ड्रॉप किया जाएगा वी डोंट नो. क्या पाकिस्तान एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएगा अबरार को? वी डोंट नो, नहीं खिलाया जाता उस बेचारे को भी. तो अभी इस तरह के मामला हैं यार, जिसकी वजह से ना थोड़ी कंफ्यूजन पाकिस्तान टीम की जो हवाले से जो है वो रहती है. लेकिन चले, लेट्स होप दे पिक अप देयर बेस्ट साइड, दैट व्हिचएवर इज अवेलेबल. हमारी टीम है, हम जो भी है यार, जो भी मसला है ज़ाहिर है अब सपोर्ट तो करना है ना इनको. इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे हम. लेकिन खैर चलें जी, अभी क्या सीन हो गया अब जरा बात कर ले. तो ये हो गई बात ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पे आज पाकिस्तान अपना जो है वो आगाज कर रहा है मैच का. अच्छा याद रहे जी, आज रात 12 बजे भी जो है वो एक मैच खेला जाएगा ब्रिजटाउन बारबेडोस में, जिसमें नामीबिया का मुकाबला जो है वो स्कॉटलैंड के साथ हो रहा होगा. रात 12 बजे पाकिस्तान टाइम जो है इस मैच का आगाज होगा. चलें जी, जरा बात कर लेते हैं हॉकी के हवाले से भी. और FIH नेशंस कप इस वक्त जारी है इन द सिटी ऑफ ग्नेजनो इन पोलैंड, और क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ है कल पाकिस्तान और फ्रांस का. याद रहे जी, फ्रांस इज वर्ल्ड नंबर 9 राइट नाउ. पाकिस्तान की रैंकिंग इंप्रूव हुई है और पाकिस्तान अपनी गुज़श्ता गनीमत कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो नंबर 14 पे पहुंच गया है. सो जो कि आई थिंक काफी अरसे बाद हमारी एक अच्छी बेहतर रैंकिंग है. लेकिन कल पाकिस्तान के पास अच्छा मौका था एक जबरदस्त परफॉर्मेंस पुट अप करने का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और क्या कमाल मैच हुआ है. देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन दैट गेम जब पाकिस्तान 4-0 से जो है वो डाउन था और लग गया. देखो पाकिस्तान को 6 गोल के जायद से मार्जिन से अगर पाकिस्तान हार जाता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाता. लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम ने कमाल कमबैक किया. नाउ सीरियसली यार, मलेशिया के खिलाफ वी वर डाउन 4-1, फ्रांस के खिलाफ वी वर डाउन 4-0, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने कमबैक किया. आई थिंक हम शुरू में गोल्स काफी कंसीड कर रहे हैं, बिकॉज सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में तो ये टीम अजीब वहशी सी बन जाती है और फिर बड़ा कमाल कमबैक करती है. सो पाकिस्तान ने इस मैच को 5-5 से बराबर कर दिया था, और लग यही रहा था कि पाकिस्तान विल बी एंडिंग विद अ पॉइंट, और दिस वुड हैव बीन इनफ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता इस टूर्नामेंट का. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी लम्हात में पाकिस्तान, जो पावर प्ले चल रहा था, पावर प्ले से मुराद ये हुआ कि पाकिस्तान के खिलाड़ी को जो है वो ग्रीन कार्ड दिखा के 5 मिनट के लिए बाहर कर दिया गया था, विच वॉज अ डाउटफुल डिसीजन. लेकिन बहरहाल जी इंग्लैंड, माफ कीजिएगा, फ्रांस ने जो है वो उसको कैपिटलाइज किया और बिल्कुल आखिरी लम्हात में जो है वो उन्होंने गोल स्कोर करके अपनी टीम को कामयाबी दिला दी. तो 5 के मुकाबले में 6 गोलों से ये 11 मैच थ्रिलिंग गेम जो है ये अपने अख्ताम को पहुंचा. सो ये रही सूरत हाल. हाउएवर पाकिस्तान इस शिकस्त के बावजूद जो है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े मार्जिन से ये मैच हारना था, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया है. सो कांग्रेचुलेशंस टू देम. और अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में मुकाबला जो होगा वो न्यूजीलैंड की टीम के साथ होगा. और न्यूजीलैंड इवन दो अभी उस ग्रुप में जो है वो आज मैचेस जो है वो और खेले जाने हैं. न्यूजीलैंड का मुकाबला जो है वो अभी आज है किसी टीम से, या पता नहीं होना था कि जो भी था. बहरहाल लेकिन पाकिस्तान विल टेक ऑन न्यूजीलैंड. ये मुकाबला जो है दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द 8th of June, यानी सैटरडे को शाम 7:30 बजे पाकिस्तान टाइम ये मैच खेला जाएगा. यानी इस वीकेंड पे काफी स्पोर्ट आने वाले हैं. इंडिया पाकिस्तान मैच भी आ रहा है और पाकिस्तान का ये हॉकी मैच भी आ रहा है. सो गाइस, मैं बार बार आप लोगों को बताता था, काफी टाइम लग गया, लेकिन काफी बार बार आप लोगों को बताता मैं ये रहता हूँ कि ये FIH नेशंस कप जो है
इसको जीतने वाली टीम जो है वो FIH का जो हॉकी का प्रीमियर जिस वक्त टूर्नामेंट है, जो इलीट टूर्नामेंट है, जिसको प्रो लीग कहा जाता है, उसमें क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगी. सो पाकिस्तान अगर ये करने में कामयाब हो जाता है, सो और कल के मैच से मुझे बड़ी उम्मीद भी जागी है कि पाकिस्तान has what it takes to take on the top 10 teams in hockey. So गुड लक टू देम यार, गुड लक. सो पाकिस्तान प्रो लीग में पहुंच जाएगा और वो पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत जबरदस्त लीप फॉरवर्ड हो सकती है. सो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा. बदला लेने का मौका पाकिस्तान के लिए है, बिकॉज न्यूजीलैंड ने ही पाकिस्तान को जो है वो एक टूर्नामेंट के फाइनल 3rd and 4th पोजीशन प्लेऑफ में शिकस्त दे के जनवरी में पाकिस्तान को ओलंपिक की दौड़ से बाहर कर दिया था. पाकिस्तान वाज विनिंग दिस गेम until the last moment, जहां पे न्यूजीलैंड ने आखिर में 2 गोल स्कोर करके 3-2 से शिकस्त दी थी. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड मैच टुडे. वी मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक नाउ. इस ब्रेक से वापस आके आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलो भाई जल्दी से मैसेजेस पे नजर डालते हैं. और फेसबुक हाँ चलें जी. सबसे पुराना मैसेज फेसबुक का हमारे पास कौन सा है यार? ये तो फेसबुक टॉप कमेंट में क्यों आ जाते हैं? मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि आप मुझे पुराना मैसेज पहले किया करें. चलो जी मैं ऑल कमेंट्स पे आ गया हूँ. खुल भैया. ओके, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं AI chip maker Nvidia crosses 3 trillion mark and surpasses Apple to become the second largest public company in the United States. Not just the United States, in the world, sir. दुनिया में Nvidia आपको पता है कि जी GPUs बनाती है और ये वो GPU वो चिपसेट है जो कि AI के बूम को जो है वो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट कर रहा है. बिकॉज AI के लिए जो कंप्यूटिंग पावर आपको चाहिए होती है ये आम इंटेल चिंटेल और ये AMD नहीं कर सकते. तो Nvidia was, वो कहते हैं ना, वो एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन हिस्ट्री. और इसकी जो ग्रोथ है, दिस इज रिडिकुलस ग्रोथ दैट दे हैव सीन. अनबिलीवेबल, अनरियल मैन, अनरियल. और Nvidia जो है उसकी अब मार्केट कैपिटलाइजेशन इज क्रॉस $3 trillion. अब सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट इसके आगे बचा है और एप्पल को तो इन्होंने पीछे छोड़ दिया है. शमसुल आरफीन साहब कहते हैं वेरी प्लेजेंट वेदर इन लाहौर, ठंडी ठंडी हवा ऑफिस में. जबरदस्त भाई, क्या बात है, जबरदस्त. इसके अलावा शनीला शौकत खिलजी कहती हैं आज हमारे ऑफिस में आफ्टर ऑफिस मैच है एरिना में. क्रिकेट मैच फॉर बॉयज एंड फुटबॉल फॉर गर्ल्स. वाह भाई क्या बात है, बड़ा प्रोग्रेसिव ऑफिस है आपका फॉर श्योर. जहूर अहमद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्लास फैक्ट्री चौक. सर व्हाट अ सॉन्ग बाय जुनैद भाई. मेरे बचपन में PTV पे बहुत चलता था. यू मेड माई डे, दैट इज ग्रेट. वकार जफर चीमा कहते हैं वोटिंग मशीन इन इंडिया सो सक्सेसफुल एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ 8 February. इट्स अ माइंडसेट डिफर टू नेशन ऑफ द टू नेशन. सैड स्टोरी. अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इदारे जब मजबूत होते हैं तो फिर उसके फैसले इस तरह के आते हैं. पाकिस्तान में भी इलेक्शन कमीशन को आप मजबूत करते हैं. आई मीन बदकिस्मती इस मुल्क की देखिए कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सबसे बड़ी मुखालिफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थी, जबकि सबसे बड़ी उनको तो डिमांड करनी चाहिए थी ये, ओए मुझे EVM दो, लेकिन उल्टी गंगा पाकिस्तान में बह रही है यार. और क्या सीन है जी. रोमाना जलील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील बेटा, वी आर एडिक्टेड टू योर प्रोग्राम, मिस यस्टरडेज डोज. बहुत शुक्रिया, आपने बड़े हमेशा रोजाना आप बड़े खूबसूरत अल्फाज में जो है मुझे याद करती हैं. कल मैं जरा एक डिनर पे गया हुआ था, पाकिस्तान फुटबॉल लीग का लॉन्च हुआ है और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था एट ब्रिटिश हाई कमीशन और दे वर काइंड इनफ दैट दे इनवाइटेड मी टू दैट इवेंट. और हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्तों से भी वहां पे मुलाकात हुई, जिसमें भट्टी साहब, माजिद भट्टी साहब थे, मिर्जा इकबाल बेग साहब वाज देयर एज वेल एंड याया से बड़े दिनों बाद, याया हुसैनी साहब से बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई. अच्छा लगा, मजा आया. हमारे कुछ लिसनर्स भी इत्तेफाक से, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ जाते हैं मिल जाते हैं. सो हमारे कुछ दोस्त फरहान साहब मिले और जो कि हमारे लिसनर रहे हैं अभी भी हैं, पानी का बुलबुला याद कर रहे थे, उनके साहबजादे सुनते हैं. सो बहुत अच्छा इवेंट था. माइकल ओवन के साथ मुलाकात हुई, एमिल हेस्की वाज देयर और इसके अलावा और भी फुटबॉलर और फुटबॉल मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे. सो गुड टू सी समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन पाकिस्तान. और लाहौर में इनका लॉन्च इवेंट हुआ था, बड़ा कामयाब रहा था और बड़ी तादाद में लोग भी आए थे. कल दे हैड अ meet and greet, they were at Dolmen Mall Clifton as well. और वहाँ भी सुना है कि काफी बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे और माइकल ओवन्स खास तौर से सबकी नजरों का महवर है. बड़ा अच्छा प्लेयर बन सकता था माइकल ओवन यार. आई मीन ऑफ कोर्स लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इंग्लैंड के लिए खेले, आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए भी. और बेचारे की जरा इंजरी ने जो है ना वो
थोड़ा उसका करियर को दबा दिया. वरना याद है व्हेन ही बर्स्ट इनटू द सीन फॉर लिवरपूल एंड इंग्लैंड, माइकल ओवन वाज लाइक ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, बट जस्ट कुड नॉट रीच देयर. अतीक अहमद कहते हैं वही करना पड़ेगा, अब दिल पे क्या जोर, तूने कह दिया अब तुझे मिलना आना पड़ेगा लाहौर. ओके अतीक साहब ठीक है, आपने जो है वो बाग़े जिना में तस्वीर ली है और हमारे साथ जो है वो शेयर भी किया. अल्ताफ बेग साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई. गुड मॉर्निंग. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह आई शिफ्टेड माय इंटरेस्ट फ्रॉम क्रिकेट टू फुटबॉल एट द राइट टाइम. थैंक्स टू यू फॉर गिविंग सो मच टाइम टू फुटबॉल न्यूज ऑन योर शो. यार सॉरी यार, आज तो क्रिकेट पे काफी बात कर ली, गलत टाइम पे मैसेज आ गया आपका, लेकिन फिर भी आई एम हैप्पी दैट यू आर फॉलोइंग फुटबॉल नाउ. इफ्तिखार साहब कहते हैं अदील भाई इंडिया को हमसे सीखना चाहिए, इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत बनाएं और फिर पसंदीदा लोगों को इलेक्शन जितवाएं. ऐसा नहीं होता सर, इदारे मजबूत होने चाहिए. फ़हीम अली खान कहते हैं आई थिंक इन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ नोटा इट शुड बी लोटा. ओके. सुहेब कहते हैं जस्ट थिंकिंग रिगार्डिंग नोटा, just thinking loud, we voters can have a workaround, just waste the vote by stamping multiple candidates. हाँ बिल्कुल ऐसे. ये जब पीटीआई का ये सुनने में आ रहा था कि उनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट हिस्सा लेने नहीं देगी इलेक्शन में, तो उस वक्त लोगों में ये सोच आ गई थी कि हम जाके अपने वोट्स को मुस्तरद करवा देंगे. सो अरे बहरहाल अब तो मैं पता चल गया, मुस्तरद हो गैर मुस्तरद हो, फॉर्म 47 पे जिनको जिताना था उनको जिता दिया. लेकिन फिर भी बॉस क्या अर्थक्वेक था, क्या अर्थक्वेक था. पाकिस्तानी रेजिस्टेंस जो है ना वो इसका इंडियन रेजिस्टेंस ध्रुव राठी, वो राठी बच्चे हैं हमारे सामने. सीरियसली यार जो आप लोगों ने रेजिस्टेंस पुट अप की है. मासूमा शाहराम थैंक यू. फजले उमर खालिद कहते हैं एक्सीलेंट यूट्यूब शोज ऑन इंडियन इलेक्शंस, कीप इट अप, प्लीज कमेंट ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी एज वेल. कर लेते हैं सर, बिल्कुल करते हैं. फैसल सगीर कहते हैं अदील भाई सबको सलाम, रात की बारिश और आंधी के बाद लाहौर का मौसम काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत गर्मी थी लाहौर में और ऐसा लग रहा था कि ना खत्म होने वाला एक गर्मी का ये सिलसिला है, लेकिन माशाल्लाह मौसम पिछले कुछ दिनों से बेहतर रहा है. इन द लास्ट 2 days PSX lost around 2,000 points without any verifiable news of interest rate not coming down or increased tax on dividend and capital gain. What is the insight here? Investment tracker this week will be interesting. अरे investment tracker this week is a disaster यार. नहीं लेकिन जहाँ तक ताल्लुक, कल कामी भाई ने आपने देखा ना, कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया इसके ऊपर. उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की तरफ एक अंदिया दिया है. कहते हैं जी लाहौर का एक बड़ा ब्रोकर जो है वो दबा के सेलिंग कर रहा है. स्टॉक मार्केट में जब भी कोई छेड़खानी होती है कामरान खान बहुत एक्टिव हो जाते हैं. कहते हैं जी लाहौर का एक बहुत बड़ा ब्रोकर है जो कि दबा के शेयर्स बेच रहा है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनको पहले से पता है कि कोई कैपिटल गेन में हुकूमत जो है और डिविडेंड पे बड़े टैक्स का इजाफा करने वाली है. अगर ये करने वाले हैं तो फिर शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, खुदा की कसम यार. 4th anniversary of Tiananmen Square, China. The infamous picture of students standing in front of the tank. Students protested for more liberalization and human rights, but faced brutal force of People's Liberation Army and scores were killed. बिल्कुल जी. अब ये 4th anniversary तो नहीं है, must be around 34th anniversary होगी शायद, मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं. लेकिन बिल्कुल Tiananmen Square बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था. पाकिस्तानी मीडिया ज़ाहिर है इसको जो है वो कवर नहीं करते, नहीं किया पाकिस्तानी मीडिया. 1990 में भी कवर नहीं किया होगा बिकॉज पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, चुम्पा योई वानसोए. सो ये है सिलसिला यार. बड़ी तादाद में लोग जो है वो मारे गए थे. कितने लोग मारे गए थे ये भी आज तक जो है वो नहीं पता. अमजद कहते हैं क्या FM वाले भी सैलरी पर इंक्रीमेंट लगाते हैं? अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ यार कि हमारी सैलरी पे इंक्रीमेंट लगता है या नहीं लगता. याद तो मुझे नहीं आ रहा, काफी अर्सा हो गया, लेकिन खैर. Alright, what a romantic filmy song this is in fact by सजाद भाई and I hope आप लोगों ने इस गाने को enjoy किया होगा. and चलें जी, बिल्कुल यार खेलों की खबरों की जब हम बात कर रहे थे मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को बताना भूल गया. मैंने फ़हीम ब्रो ने आज ही ये बात बोली कि भाई आपकी वजह से मैंने फुटबॉल अब जो है ना वो पसंद करनी शुरू कर दिया है. क्रिकेट से उनका रुझान जो है वो काफी कम हो गया है और इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आज फुटबॉल की थी एंड आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड आउट. भाई पाकिस्तान विल बी प्लेइंग, आई थिंक किसी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे काफी तवील अरसे बाद गालिबन 2007 के बाद एक बहुत बड़ा फुटबॉल मैच आज खेलने वाला है. उस जमाने में 2007 में इराक की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था. दैट वाज द टाइम व्हेन इराक वाज द एशियन चैंपियन टीम और वो पाकिस्तान खेलने आई थी. लेकिन आज सऊदी अरेबिया की जो नेशनल नहीं अल-मुंतखिबुल सऊदी लिकुरतुल कदम जो है वो पाकिस्तान खेलने आई भी है. कल रोबर्टो मांचीनी हु इज द हेड कोच ऑफ दैट साइड. इसके अलावा आप जानते हैं कि या तूरे जो है वो भी
इस टीम का हिस्सा हैं और इनकी कोचिंग स्टाफ का जो है वो टीम का हिस्सा नहीं, कोचिंग स्टाफ जो है रॉबर्टो मैंचिनी उसका हिस्सा है ये. सो दे आर इन पाकिस्तान राइट नाउ और कल तशरीफ लाई. ये कल पता नहीं इन्होंने प्रैक्टिस की या नहीं, इनको एक दिन पहले आना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिसिंग फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है. सो दे डिड एन एक्स्ट्रा डे ऑफ ट्रेनिंग देयर इन रियाद और व्हाटएवर जहाँ पे उनकी टीम बेस्ड है और फिर ये टीम जो है वो कल पाकिस्तान पहुंची है. सो दी सऊदीज स्टार प्लेयर्स एंड दे आर वेरी फेमस हेड कोच एंड याया टूरे मशहूर आदमी है. सो वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं. सो या ही इज द असिस्टेंट कोच बाय द वे, फॉर्मर आइवोरियन प्लेयर. इसके अलावा ये भी जानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी के लिए उन्होंने बहुत, वो जब मैनचेस्टर सिटी में पेट्रो डॉलर्स आए थे तो उस वक्त याया टूरे ने जो है वो ज्वाइन किया था मैनचेस्टर सिटी को. तो मुझे लगता है याया टूरे को पेट्रोल की खुशबू जो है वो बहुत पसंद है. मैनचेस्टर सिटी से खेले, अब सऊदी अरब की फुटबॉल टीम के साथ जो है वो भी खेले. मैनचेस्टर सिटी भी आपको पता है कि उसके उसमें जो है वो पेट्रोल अबू धाबी ग्रुप जो है वो डाल रहा होता है. सो दे विल बी प्लेइंग किकिंग ऑन पाकिस्तान गाइज. यानी इत्तेफाक की बात देखें, आज 8:30 बजे पाकिस्तान का मुकाबला अमेरिका के साथ होगा. ये वैसे एक ममासलत है इस मैच में. लाइक पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग T20 साइड राइट, उनका मुकाबला एक वीक T20 साइड अमेरिका से होगा. नाउ सऊदीज वुड बी सेइंग, सम आरजे इन सऊदी अरब वुड बी सेइंग द सेम अबाउट द पाकिस्तान साइड कि अल-मुंतखब अल-सऊदी लिल-कुरतुल क़दम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है और अल-मुंतखब अल-पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही वीक साइड है, उनके साथ हमारा मुकाबला हो रहा है. सो बहरहाल जी आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8:30 बजे आप जो है ये मैच फॉलो कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं. हमें और फ्लड लाइट्स में मैच हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लड लाइट्स लग रहा था एक टाइम पे कि नहीं लग पाएंगी, जो लगी हुई थी वो फीफा अप्रूव, यानी फीफा ने उसका अप्रूवल नहीं दिया था. इनफैक्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये फ्लड लाइट्स लगाई थी लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उसको अप्रूव नहीं किया था कि ये फीफा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं है. लेकिन इवेंचुअली उन्होंने लगता है पीछे से उन्होंने कोई उसका करंट बढ़ा दिया तो वो ज्यादा ब्राइट हो गई. तो अब वो दीज लाइट्स आर ओके. सो सऊदीज विल बी प्लेइंग हियर इन पाकिस्तान टुनाइट एट 8:30 एग्जैक्टली राइट ऑन द टाइम व्हेन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, अगर डैलस में बारिश नहीं हुई तो उसका भी आगाज हो रहा होगा. सो इफ यू आर इन इस्लामाबाद गाइज, जस्ट फ्रॉम अ स्पेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड गो एंड वॉच विद योर चिल्ड्रन. और टिकट भी महंगा नहीं है, सो जाइए और जाकर देखिए और पाकिस्तान फुटबॉल टीम को जो है वो जाके सपोर्ट कीजिए. आई मीन सीरियसली बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करें. चलें अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और वापस आके अपना प्रोग्राम भी हम थोड़ा निपटाएंगे और जरा कुछ इंटरनेशनल खबरों पे भी नजर डाल लेते हैं. ठीक है जी, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू नहीं किया अब तो हम प्रोग्राम बस इख्तिताम की जानिब लेना, आखिरी कोई 5-5.5 मिनट जो है वो रह गए हैं. भाई नुमान यूसुफ ने बड़ी फिट बात की. उन्होंने कहा कि प्लेइंग वर्सेस आर मास्टर्स इन द वेस्ट अवे, प्लेइंग वर्सेस आर मास्टर्स इन द ईस्ट एट होम. ये क्रिकेट और फुटबॉल की जो है वो बात चल रही है. वैसे क्या बात है यार, जबरदस्त. कैसे वैसे ये भी एक यूनिक वाकया होने वाला है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट और फुटबॉल की टीम एक टाइम पे ही जो है वो मैच खेल रही है. सोचा अगर वो हॉकी वाला मैच जो फ्रांस का था वो भी अगर आज रात हो रहा होता तो फिर 3 स्पोर्ट्स पाकिस्तान एक साथ खेल रहा होता. दैट वुड हैव बीन सो कूल राइट. चलो जी, और क्या सीन है. इसके अलावा हमारे पास जो है वो, हाँ जी मैसेज आया है. अदील भाई लिसनिंग टू अदील भाई मैसेजेस, ये शकील अहमद साहब का मैसेज आया. अदील भाई मैसेजेस ऑन फेसबुक आर नॉट अपलोडिंग शोइंग पेंडिंग. लिसनिंग टू योर शो व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी. योर शो इज एन एडिक्शन नो मैटर वेयर वी गो. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. हमारे दोस्त अतर महमूद साहब जो है वो फ्लोरिडा में प्रोग्राम सुन रहे हैं. आप जो है वो न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी के रास्ते पर जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं. सो चलो जी, गेम काफी ऑन है. वेल डन सर, थैंक यू. और इसके अलावा कोई मैसेज हमारे पास है. अरशद गुमरो साहब ने पीटीवी स्पोर्ट्स न्यूज का एक ट्वीट शेयर किया है. इंटरव्यू लिया गया, इमाद वसीम से पूछा गया इस वक्त दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है. इमाद वसीम ने कहा मैं खुद. अच्छा, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा वो क्यों, कि मुझसे बेहतर कौन है, मैं पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता हूँ, कितने स्पिनर ऐसा करते हैं, मैं तो 4 से 8 तक किसी पोजीशन में बैटिंग कर सकता हूँ. मुझे और ये लगता है तो मुझे लगता है मैं ही दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर हूँ. क्या बात है यार, वो क्या जुमला था.
सीक्रेट गेम में कभी कभी तो लगता है साला आप उन्हीं भगवान है. सो वही वाली कहानी कुछ लग रही है यहाँ पे इमाद वसीम की. यार प्लेयर बहुत अच्छा है यार, हमने कदर नहीं की इसकी, वजह से मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ यार. चलें जी, और क्या सीन है. इंडिया आयरलैंड के मैच में स्लो आउटफील्ड देखकर सोच रहा था कि हमारी टीम का क्या होगा. सिद्धू को तो रो पड़ा कि क्या घास पता नहीं कौन सी रेत पर घास लगाई है ग्राउंड बनाने में. अच्छा, इतनी स्लो आउटफील्ड है न्यूयॉर्क की यार. लेकिन वो देखो, स्लो आउटफील्ड होना एक अलग बात है. वो जो बॉल वहां पे ऑफ द विकेट, उस पर जो सीन नजर आ रहा था ना जिस वक्त वो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करा रहा था यार, वो बड़ी परेशानी की बात थी. लेकिन खैर चलें, अभी जरा बात करते हैं यार. आपको पता है अमेरिका में एक बड़ा मशहूर केस अभी पिछले हफ्ते जो है खत्म हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को जो सजा हुई है. इस वक्त एक और बहुत हाई प्रोफाइल केस जो है वो चल रहा है. और ये हाई प्रोफाइल केस जो चल रहा है, ये चल रहा है अमेरिकी रियासत डेलावेयर में. आप में से कुछ लोगों को ये बात पता होगी, डेलावेयर अमेरिका की बहुत छोटी रियासतों में से एक रियासत है. और आई थिंक मुख्तसर छोटी तरीन रियासत अगर आप कह सकते हैं उसमें से वो एक है. लेकिन ये रियासत वो है जहां से ताल्लुक है जो बाइडन साहब का. और जो बाइडन साहब की रिहाइश अभी भी जो है वो डेलावेयर स्टेट में ही है. और उनका जो है ना वो जो बेटा जो है हंटर बाइडन, यार वो नालायक बेटा निकला इसका बिल्कुल यार. और वो हुआ ये कि इसके ऊपर ना एक केस शुरू हो गया. इसकी सुनवाई जो है ओवर द वीकेंड शुरू हो गई, ओवर दिस वीक शुरू हो गई है. और ये वो केस है जिसमें हंटर बाइडन जो कि जो बाइडन के साहबजादे हैं, वो तकरीबन 25 साल तक जेल में जा सकते हैं. एंड दिस इज अबाउट द वायलेशन ऑफ द गन लॉ इन द स्टेट. ओके, तो ये 54 साल इनके साहबजादे हंटर बाइडन ने 2018 की ये बात है कि उन्होंने विल्मिंगटन, वो शहर डेलावेयर का जहाँ पे ये केस चल रहा है, वहां पे उन्होंने गन खरीदने के लिए अप्लाई किया. और आपको पता है कि क्योंकि डेलावेयर जो है इट्स अ डेमोक्रेट स्टेट और वो थोड़ी सी लिबरल स्टेट है, तो वहाँ के जो गन लॉज हैं वो काफी सख्त हैं. और उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपने गन खरीदते हुए ये बात नहीं बताई कि ही टेक्स ड्रग्स. ओके, आपको बताना पड़ता है कि आप ड्रग्स ले रहे हैं, बिकॉज फिर आपको जो है ना वो गन्स वगैरह नहीं मिल सकती. नाउ हंटर बाइडन के बारे में ये बताया जाता है दैट ही इज अ कोकेन, ही वाज अ कोकेन एडिक्ट. और अपनी जिंदगी में कई बार वो रिहैब भी गए और सब कुछ हुआ है. इनफैक्ट कल कोर्ट में जो है जो गवाही देने के लिए खातून आई थी, उनका नाम जोई कैस्टन था, जो कि मिस्टर हंटर बाइडन की जो है वो साबिक गर्लफ्रेंड है. और वो कहती थी दैट उनका कहना, कल उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात बताई है दैट हंटर बाइडन ही यूज्ड क्रैक एवरी 20 मिनट्स और सो. नाउ क्रैक इज कोकेन, और हर 20 मिनट के बाद जो है वो कोकेन कंज्यूम किया करता था. दैट मीन्स काफी ज्यादा वो एडिक्ट था इसके हवाले से. एंड दिस कुड बी अ प्रीटी डेंजरस हियरिंग यहाँ पे ये हो रही है. सो उन्होंने जो है वो जो बाइडन ने अपने बेटे के हवाले से, जाहिर है आपको पता है, उनको कानून के रहमो करम पे छोड़ दिया है. उन्होंने कोई ये वाली बात नहीं की कि जी मेरे खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं और मेरी औलाद को जो है वो इन केसेस में फंसाया जा रहा है और ये सब किया जा रहा है. वो कह रहे हैं कि जी गलती हुई है तो फिर ये कानून को इनको फेस करना पड़ेगा. अब देखते ही हैं कि क्या रहता है सिलसिला मिस्टर हंटर बाइडन के हवाले से. और जाहिर है अमेरिका में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये खबर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है. इससे पहले भी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हंटर बाइडन जो है वो किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है. इससे पहले जो है वो रशियंस के साथ कुछ ताल्लुकात के हवाले से, ये बिजनेस ताल्लुकात की हम बात कर रहे हैं, उसके हवाले से भी जो है वो हंटर बाइडन रडार पे आ चुके हैं. सो या लेट्स सी क्या होता है. इसके अलावा हंटर बाइडन आल्सो फेसेस अ ट्रायल इन कैलिफोर्निया इन सितंबर ऑन चार्जेस of failing to pay $1.4 million in taxes. यानी उसने 1.4 मिलियन डॉलर के टैक्सेस पे नहीं किए हैं. उस पे भी जो है हंटर बाइडन के खिलाफ केस चल रहा है. तो मैंने आपको यही बताया, ये इनका एक नालायक लड़का निकला है जो बाइडन का, और बुढ़ापे में जो है अब्बू को बहुत तकलीफें दे रहा है. वो याद है वो जो एक क्लिप आया था, वो एक बाबा जी एक्टर जो थे, उनका बेटा जो है वो कोर्ट जा रहा होता है और बाबा जी जो है वो यार वो भी क्या क्लिप याद आ गया मुझे यार इस वक्त. तो इस वक्त जो बाइडन का कुछ यही वाला हाल होगा. चाचा जी की एक्टिंग, हार्ट अटैक की एक्टिंग यार. चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोगों को इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी एक बार फिर कल सुबह. गुड लक टू पाकिस्तान टीम. वी किक ऑफ आवर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कैंपेन टुनाइट एट 8:30 अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स. So, see you tomorrow. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM 107.4.